हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे भौतिक राशियों की विमाएँ, डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। सबसे पहले जानेंगे विमा क्या होती है। हम लोग जानते हैं भौतिक विज्ञान में 7 मूल राशियाँ होती हैं तथा बहुत सारी व्युत्पन्न राशियाँ होती हैं। यदि हमें व्युत्पन्न राशियों का मात्रक लिखना है मूल राशियों के पदों में, तो वहाँ पर हम विमा या विमाएँ या विमीय सूत्र का प्रयोग करते हैं। विमा होती क्या है? विमा, किसी भौतिक राशि की विमा वह घातें होती हैं, वह पावर्स होती हैं जो उस राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल राशियों पर चढ़ाया जाता है। मतलब किस पे घात लगाएंगे हम? मूल राशियों के सिंबल्स पर पावर्स लगाएंगे, लेकिन वो व्यक्त किसके मात्रक करेगा? व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को वो व्यक्त करेगा। वह क्या कहलाता है? विमा। कुछ भौतिक राशियों की विमाएँ हम लिख रहे हैं। सबसे पहले याद रखिएगा, द्रव्यमान के लिए यूज करते हैं एम, कैपिटल एम। द्रव्यमान के लिए लंबाई या दूरी के लिए एल, समय के लिए टी। इसलिए हमेशा विमा को एम एल टी के फॉर्म में लिखा जाता है। अगर इसको आपको लिखना हो एम एल टी के फॉर्म में, तो ये हो जाएगा एम है, एम पे पावर क्या है? 1 है। एल, द्रव्यमान में लंबाई का कोई टर्म है? नहीं है, सिर्फ एम है, तो एल पे पावर क्या लिख देंगे हम? 0। टी पे भी पावर 0। अगर आप सिर्फ कैपिटल एम लिखिए या एम एल पे पावर 0, टी पे पावर 0। हम जानते हैं किसी भी संख्या पर x पे पावर 0 कर दीजिए तो उसका मान क्या आता है? एक कोई भी संख्या हो, उसका पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 आती है। इसलिए l के पावर 0 का मतलब क्या हुआ? 1। t पे पावर 0 का मतलब 1। m में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, m ही आएगा। तो चाहे इस तरह लिखिए चाहे इस तरह लिखिए, दोनों सही है। इसी प्रकार यदि हम लंबाई का लिखेंगे तो l है हमारा, पावर है लंबाई का 1। m पे पावर क्या कर देंगे? 0। t पे पावर 0। t के लिए m पे पावर 0, l पे पावर 0 और t ये रहेगा। अब ये लिखिए चाहे ये लिखिए, किसी भी संख्या पर पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 आता है। अब उसको लिखिए या छोड़ दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आइए देखते हैं कुछ भौतिक राशियों की विमाएँ। कुछ भौतिक राशियों की विमाएँ, पहला ले लेते हैं क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। विमा कैसे लिखेंगे इसका? लंबाई क्या है? दूरी है। यदि इस कमरे की लंबाई नापना है तो इस पॉइंट से उस पॉइंट की दूरी नाप लेंगे। तो लंबाई भी क्या है? दूरी L इंटू चौड़ाई। चौड़ाई भी क्या है? दूरी है। एक किनारे से दूसरे किनारे की दूरी को ही चौड़ाई कहते हैं। L क्या हो जाएगा? ये L पे पावर 2, L इंटू L का स्क्वायर हो जाएगा। आयतन निकालना होगा। क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। इस केस में लंबाई भी क्या होगी? दूरी, चौड़ाई भी दूरी, और ऊंचाई भी क्या हो जाएगी? दूरी होगी। क्यों? क्योंकि इस फर्श से छत की ऊंचाई को हम किस में नापेंगे? मीटर में ही नापेंगे। वो भी क्या होगी? दूरी होगी। कितना आ जाएगा? L पे पावर क्यूब। क्लियर है ये? घनत्व तो निकालिए। घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान बटे आयतन। एकांक आयतन में द्रव्यमान को हम घनत्व कहते हैं। इसको कैसे निकालेंगे? द्रव्यमान का बताया हमने, कैपिटल M अपान T। आयतन का L पे पावर क्यूब।
क्लियर है? इसको ले जाएंगे, m ऐसे रहेगा, यल जब नीचे से ले जाते हैं तो पावर चेंज होता है, अगर प्लस है तो माइनस होगा, माइनस है तो प्लस होगा। अगर 1/x है तो इसको हम x की पावर -1 लिख सकते हैं। तो पावर क्या होता है, बटे में से अगर ऊपर ले जा रहे हैं तो क्या होता है, पावर उसका चेंज होता है। यहाँ पावर प्लस में है तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस में। ये आ जाएगा आपका m l पे पावर -3। अगर इसको आपको mlt के रूप में लिखना है तो यहाँ t का कोई टर्म नहीं है, तो t का पावर 0 आप लिख सकते हैं, जिसका मान क्या होगा, 1 होगा। अगर नहीं लिखना चाह रहे हैं तो छोड़ दीजिए, इसको इस तरह भी हम लिख सकते हैं, m3 और t पे पावर 0। वेग ले लीजिए, वेग क्या होता है, विस्थापन की समय दर को वेग कहते हैं। विस्थापन बटे समय। अब देखिए विस्थापन क्या है, यहां से किसी स्थान पे आपको जाना है तो विस्थापन होगा, तो नापेंगे दूरी तो किस में नापेंगे, लंबाई, मीटर में नापेंगे। तो विस्थापन की विमा क्या होगी, L समय का T, फिर वही करेंगे, L ऊपर है ऐसे रहेगा, T को अगर हम नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो पावर क्या होगा, इसका चेंज होगा, प्लस था क्या हो जाएगा -1, L T पे पावर -1। अगर mlt में लिखना है तो इसका लिख सकते हैं m पे पावर 0, जिसकी कोई मान नहीं, एक मान होगा, लिखिए या ना लिखिए, L T पे पावर -1। ये भी सही है, ये भी सही है, चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, इसी के सेम है। क्लियर है? त्वरण, त्वरण क्या होता है, वेग परिवर्तन की समय दर को त्वरण कहते हैं। तो वेग बटे समय, फिर से वही काम करेंगे। अब हमको वेग की बीमा मिल गई है, वेग की बीमा कितनी है, LT-1, LT-1 अपान समय का T। अब ये T ऊपर जाएगा तो प्लस चार्ज साइन है इसके ऊपर, पावर में ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा, एक माइनस पहले से है, एक माइनस कितना हो जाएगा, -2, इस तरह लिख लीजिए, इंटू T पे पावर -1। अब जब गुणा होता है तो पावर क्या होता है, आपस में जुड़ते हैं, तो -1 प्लस -1, दो माइनस है, -1 क्या हो जाएगा, -2। ये आपका आ जाएगा LT-2। इस तरह लिख लीजिए इसको, m पे पावर 0, LT पे पावर -2। क्लियर है? अब आइए, त्वरण हो गया, बल, बल का देख लीजिए, बल बराबर क्या होता है, F बराबर ma, द्रव्यमान इंटू त्वरण, द्रव्यमान इंटू त्वरण। अब द्रव्यमान के लिए क्या यूज करेंगे हम, कैपिटल M, और त्वरण का हमको मिल गया है, कितना आया है, ये LT-2 गुणा होगा MLT-2। क्लियर है यहां तक? और कुछ राशियों का देख लिया जाए, इसको हम मिटा दे रहे हैं। कार्य का देख लीजिए, कार्य क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। अब बल का कितना आया है, MLT पे पावर -2। अब विस्थापन क्या होगा, L, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, L पे पावर +1, L पे पावर +1, 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2, ML2T-2। ये तो हो गया कार्य। अगर शक्ति का निकालना है, शक्ति का क्या होता है, कार्य करने की समय दर को शक्ति कहते हैं, कार्य बटे
समय, P बराबर W/T होता है। कार्य का mL2 T-2 अपान T कितना हो जाएगा, mL2 T-2, ये T आएगा माइनस में, mL2 T पे पर -2 -1 -3, mL2 T-3, ये हो गया शक्ति का। अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि हम बीमा कैसे लिखते हैं। यदि आपको फार्मूला, सूत्र या परिभाषा किसी भौतिक राशि की याद है तो आप उसका बीमीय सूत्र लिख सकते हैं। दाब क्या होता है, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब क्या होता है, बल बट्टे क्षेत्रफल, P बराबर F/A। बल का कितना निकाला गया था भाई, यह है mLT-2 अपान क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई L × L, L का स्क्वायर, ऊपर ले लीजिए mLT-2 पावर प्लस में है, ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस, सॉल्व करेंगे +1 -2, +1 में -2 जोड़ेंगे तो -2 ज़्यादा है, -1 बचेगा, mL-1 T-2 लिख लेंगे सब लोग, क्लियर है। यदि बीमा लिखने में किसी को कोई समस्या होगी तो कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछेगा। थैंक यू।